वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपोजिशन जो है इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके साथ बैठने से मैं मर जाने को तरजीह देता हूं। यानी ये बात जो है, ये कोई सियासतदान, कोई जमहूरियत पे यकीन ईमान रखने वाला बंदा कर सकता है? ये सिर्फ एक फितना ये बात कर सकता है। और ये फितना जो है अपने इस शैतानी खेल को इस शैतानी मार्च के ज़रिए से जो है वो पूरा करना चाहता है। ये यहाँ पे इस्लामाबाद आके जलसा करना तो इसका मकसद नहीं हो सकता। और उन जगहों पे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जिनका तयन किया है, वहाँ पे जो है वो धरना देना भी मकसद नहीं हो सकता। मकसद इसका यही है कि ये लाशें गिराए, अमनो अमान की ऐसी सूरत हाल पैदा करे कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ लोग उलझ पड़ें और उस उलझाव में या उस वायलेंस में या तो दोनों तरफ के एक्शन से कोई जो है वो इसे लाशें मिल जाएं, या फिर उस दौरान इसके अपने बंदे जो हैं वो काम डाल दें। वो जो है वो अपने ही बंदों को जो है वो उनकी लाशें गिरा दें और फिर हो ये कि जी ये तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने जो है ये किया है। और इस मकसद के लिए ये उसी किस्म की तैयारी में जो है वो लगा हुआ है। और ये ऐसा माफिया है कि ना इसको इस बात की कोई शर्म है कि जो ये करने जा रहा है उससे मुल्क का क्या बनेगा, किस हद तक कौमी नुकसान होगा। बल्कि इसने तो उस वक्त भी नहीं सोचा जब इसने अमेरिका के ख़िलाफ़ वो साइफर जो है वो साजिश की, और वहाँ पे किस डिठाई के साथ। और ये देखें कि उन लफ्ज़ों को अदा करते हुए इसके जहन पे कितना सुकून है कि हम इससे खेल लेंगे। आज़म खान, हम इससे खेलेंगे, नाम नहीं लेना हमने, हम इससे खेलेंगे और ये जो है ये बनाएंगे कि ये एक जो है वो साजिश हुई है पाकिस्तान के हम पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसके ऊपर इसने रजीम चेंज का जो है वो बयानिया इसने खड़ा किया। इसमें एक एविडेंस मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस तरह के और भी छोटे छोटे गैर अहम लोगों की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है, लेकिन ये क्योंकि एक साबिक वफाकी वज़ीर है, इसलिए उसकी गुफ्तगू जो है वो मैं समझता हूँ कि उसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ना उस पर कोई डाउट किया जा सकता है, जबकि उसका जो है वो एक रिकॉर्ड भी है। वरना इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स को, क्रिमिनल ग्रुप्स को, इसमें गुजरात भी पेश है, उनको भी इसी जिम्मेदारी के पे ऊपर जो है वो लगाया गया है। तो ये आप गुफ्तगू सुन लें, तो उसके बाद मैं इसका जो तर्जमा है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा, ताकि आपको बार बार सुनने के बाद जो बात समझ आनी है वो आपको पूरी तरह से बाबर हो जाए, आपको जो है वो उसका मालूम हो जाए। तो उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस को जो है वो लेता हूँ। जी चलाएं जी से। जमील लगा जी अली खान सर, क्या पोजीशन है सर? पोजीशन तो A1 है, आप सुनाएं। बदू कितनी है? बहुत हैं, लाइसेंस लाइसेंस भी बहुत है। बंदे
बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे 7 गरीब तरीन कॉलोनी है, पहले तो जहाँ पे कार में घुस जाए, ये कौन सी? तो प्रभाव हो जाए। उधर का 7 कौन सी गरीब तरीन जगह कौन सी है वो जो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बाद टूलपादे के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है, बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको, मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। हाँ, मैं अपने बंदे और सामान वहाँ रेडी रखे हैं आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बस रास्ते में है इंशाल्लाह। ये आपको इसकी कॉपी जो है वो मुहैया हो जाएगी। इसे आप जो है वो इसका मतन जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अली अमीन गंडापुर साबिक वफाकी वज़ीर जो हैं, उनकी एक नामालूम, वैसे उसका हमने पता करवा लिया है और अभी वो नामालूम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी उसकी जो आइडेंटिटी है उसे हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे। उसके साथ इसकी बात हो रही है और ये गंडापुर से कह रहा है कि सदर साहब क्या पोजीशन है? पोजीशन तो A1 है, आप सुनाएं। पूछता है बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं। गंडापुर लाइसेंस भी बहुत हैं। अली अमीन गंडापुर बंदे भी जितने चाहे होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, साथ ही करीब ही कॉलोनी में नामालूम सर जी गंडापुर, यहाँ करीब तरीन जगह कौन सी है? आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? नामालूम शख्स हमारे पास अली अमीन गंडापुर बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पर टूल प्लाजा के बाद लेफ्ट साइड पर कौन सी जगह है? टॉप सिटी है या कैपिटल है? नामालूम शख्स टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी हैं, बताएं। गंडापुर टॉप तो एयरपोर्ट पर है ना? नामालूम शख्स टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पर है ना? मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। गंडापुर मिला हुआ है मुझे, वो है मेरे पास। अली अमीन गंडापुर, बस बंदे और सामान आप रखें वहाँ पर रेडी। अली अमीन गंडापुर, बस बंदे और सामान आप रखें वहाँ पर। सर कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह ताला। अली अमीन गंडापुर, बस फिर राब्ते में हैं इंशाअल्लाह। नामालूम सर जी सर इंशाअल्लाह। जी अब आप इसमें जो है वो अंदाज़ा करें। अब ये किस मुंह से वहाँ पे कह रहा है कि जी मैं ये पुरअमन जो है वो मार्च में कर रहा हूँ? इसे शर्म आनी चाहिए कि इसकी अंदरूनी स्टोरी जो है वो एक बंदे ने बाहर निकाली, उसे इसने तीसरे दिन पार्टी से फारग कर दिया। और अब ये बंदा जो है, ये बंदूकें और बंदे जो है वो यहाँ यानी इस्लामाबाद और पिंडी के बॉर्डर पे जो है वो किस लिए ला के वहाँ पे बैठाने चाह रहा है? वो बंदे जो हैं वो बंदूकों के साथ वो क्या करेंगे? कोई अमन का पैगाम जो है वो फैलाएंगे? ये फितना और फसाद फैलाने जा रहे हैं। ये यहाँ पे लाशें गिरा के एक कौमी सान्या पैदा करना चाहते हैं। और इससे पहले इन्होंने जो है वो एक सहाफ़ी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उसकी तस्वीरों को कल इन्होंने अपने जो है वो वहाँ पे जो है जहाँ से इन्होंने शुरू किया लॉन्ग मार्च,
वहाँ पे डिस्प्ले किया, और फिर वहाँ पे जो ये जिस तरह से उसका जो है वो अज़हारे अफसोस करते रहे, उसका गम जिस तरह से मनाते रहे, और जिस तरह से इन्होंने उस मामले को भी अपने इस मज़मूम मकसद के लिए जो है इन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद ये गुफ्तगू और ये इस किस्म की मनसूबाबंदी जो है, अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि ये आदमी एक फितना है, ये इस मुल्क को फितना और फसाद से दो चार करना चाहता है। इसका कौम को इदराक करना चाहिए और इस फितने का सर जो है वो अभी कुचलना चाहिए, वरना ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से जो है ये दो चार कर देगा। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, बतौर इंटीरियर मिनिस्टर ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अब इसमें अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो उस पे मैं नहीं समझता कि फिर ये आवाज़ें आनी चाहिए कि जी पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी जाए, पुरअमन एहतजाज की आइन में गुंजाइश है, जमहूरियत में गुंजाइश है। वो ये बंदा तो आइन को मानता ही नहीं है, ये तो जमहूरियत को तस्लीम ही नहीं करता। जमहूरियत में तो सबसे पहले आपको अपने मुखालिफ के वजूद को तस्लीम करना पड़ता है। जमहूरियत में सबसे पहले आपको मुखालिफ राय, इख्तलाफ राय जो है उसे जो है वो इज़्ज़त देनी पड़ती है, उसका एहतराम करना पड़ता है। ये कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कहता है कि मैं हिज़्ब इख्तलाफ के साथ बैठने से मर जाना जो है वो कबूल करूंगा, तो फिर ये कौन सी जमहूरियत लानी चाहता है? ये किस इलेक्शन की जो है वो बात जो है वो कर रहा है? तो इसलिए ये हमारी ज़िम्मेदारी है, अदारों की ज़िम्मेदारी है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, कौम के हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है। या तो इस गुफ्तगू को जो है ये गलत साबित कर आएँ, ये इसको चैलेंज करें, इसका फोरेंसिक ऑडिट जो है वो करवा लेते हैं। अगर ये दुरुस्त साबित हो जाए तो फिर इसके ऊपर जो है फिर एक्शन जो है वो फिर हुकूमत को लेना उसकी ज़िम्मेदारी, उसका फ़र्ज़ है। और अगर ये इससे भागते हैं, इसके लिए कोई जवाज़ घड़ते हैं, इसके लिए कोई और बयानियाँ बनाते हैं, तो इस बात को कतई तौर पे जो है वो ख़ातिर में नहीं लाया जाएगा। हम हर कीमत पे इस कैपिटल सिटी की जिस तरफ वो आ रहे हैं, यहाँ पे जो है वो तमाम शहरियों की जो ऑफिस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो सिंबल ऑफ स्टेट हैं, उनकी ज़िम्मेदारी, और किसी मुसल्ला जथे की चढ़ाई जो है, जिस तरह से अब ये जथा जो है ये आके जो है वो किसी जगह पे पार्क होना चाहता है, बैठना चाहता है, ऐसे और भी कई जथे हैं, लेकिन उन लोगों के नाम जो है वो इतने नोन नहीं हैं। उनकी भी गुफ्तगू, उनकी भी तैयारियां जो है वो हमारे नोटिस में हैं। तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो हमें एक जो है वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन जो है वो फेडरल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को जो है वो करना पड़ेगा। मैं KPK की हुकूमत को और ख़ास तौर पे IG और चीफ सेक्रेटरी को मैं ये वार्न करता हूँ कि आप इस बात का नोटिस लेते हुए इस बंदे को फौरी तौर पे, क्योंकि इस वक्त ये KPK की हदूद में मौजूद है, इन दोनों अफराद को और जिन बंदों को ये इकट्ठा कर रहे हैं उन लोगों को और उन बंदूकों को जिन्हें ये जमा कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पे जो है वो उनको बंदों को अरेस्ट करें और उस असले को जो है वो अपने कब्ज़े में लें। और कोई इस किस्म का ग्रोह जो है KPK की हदूद से अगर इस्लामाबाद की हदूद में या इस्लामाबाद की हदूद के आसपास कहीं अगर गैदर होता है तो आप बराह रास्त आप ज़िम्मेदार होंगे। मैं इसी तरह से
पंजाब की हुकूमत से भी और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और आईजी से मैं ये कहूँगा कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन मुहैया की है। इमरान खान के साथ मुसल्लह लोग कल भी जो है वो इस जो है वो गैदरिंग में जो लिबर्टी चौक से शुरू इसमें शामिल थे। आज भी जब वो शदरा से शुरू हुए हैं तो लोग शामिल थे और आगे गुजरात से इस किस्म के लोग जो हैं वो उनके शामिल होने की भी इतलात हैं। गुजरात में भी वहाँ पे मखसूस हालात और सियासत की वजह से वहाँ पे भी बंदूकें इकट्ठी हो रही हैं, वहाँ पे भी जो है वो बंदे जो है वो जोड़े जा रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो फौरी तौर पे क्रैक डाउन करें ऐसे लोगों के ऊपर। वो स्टेट के सर्वेंट हैं, उनकी ज़िम्मेदारी जो है नेशन की तरफ है, स्टेट की तरफ है। वो किसी ऐसे बदबख्त शैतान जो इस मुल्क में फितना और फसाद फैलाने पे तुला हुआ है, जो इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, जो इस मुल्क में अनारकी चाहता है, जो इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहता है, उसके जो है वो किसी जो है वो बयानी में ना आए और अपना फ़र्ज़ अदा करें और इस बारे में जो है एक्शन जो है वो लें। फेडरल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है और आने वाले दिनों में हम जो है वो इसके ऊपर भरपूर एक्शन लेंगे। और मैं ये बात कहनी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इस सूरत हाल में ये बात कह देनी चाहिए, वरना मैं अपने फ़र्ज़ को अदा करने से कासर रहूँगा कि वो मासूम लोग, कुछ लोगों को तो इसने गुमराह किया हुआ है और वही टोला था 10, 12, 15, 8 वही टोला था जो हर जगह पे पहुंचा होता है और उसके पहुंचने की जो है वो वजूहात जो है वो मुख्तलिफ हैं, जिनके ऊपर जो है वो रोशनी नहीं डाली जा सकती। अगर वो वजूहात ना हो तो शायद ये घट के जो है ना ये 1,500-2 हज़ार पे आ जाए। तो ये वही टोला है, वही जो है वो जलसों में होता है, वही अब लिबर्टी चौक में था, आज जो है वो शदारा में था। और लाहौर के शहरियों ने इस फितना मार्च को बुरी तरह से रिजेक्ट किया। लाहौर जो है वो 10 से 15 मिलियन की आबादी का शहर है और अगर आप उसको मुल्हिका इलाकों को ले लें जो शेखुपुरा और कसूर और बाकी सारा, तो कम से कम ये जो है वो 20 मिलियन की आबादी बनती है। तो उसमें से बस वही जिनको इसने जो है वो 8-10 हज़ार लोगों को जो है वो पूरा थ्रू आउट आप देख लें, उसके ऊपर तादाद जो है वो कोई 13-14 से बड़ी नहीं है और जो है वो 7-8 से लेके किसी जगह पे 7 है, 8 है, 10 है, 11 है। तो ये वही तादाद है और वही तादाद जो है वो हमारी असेसमेंट है कि उनको लेके ये इस्लामाबाद पहुंचेगा। मेरी पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरियों से भी और गुमराही का शिकार इन लोगों के अजीज़ों से, उनके वालदैन से मेरी ये अपील है कि आप अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को समझाएं, उसे इस गुमराही से जो है वो बाहर निकालें और उसे इस शैतानी मार्च, खूनी मार्च का हिस्सा बनने से जो है वो रोकें। वो अपना फ़र्ज़ अदा करें, बाकी फिर जो चीज़ सामने आएगी उसको फिर रोकना हमारा फ़र्ज़ है। हम इंशाअल्लाह ताला अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरी कमिटमेंट के साथ जो है निभाएंगे और कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। बहुत शुक्रिया।